तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार सृष्टि के 3 मुख्य लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में यह अफवाह फैल गई कि भगवान विष्णु ने एक ऐसा अनोखा वरदान तैयार किया है जो 3 लोकों में किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, लेकिन उस वरदान को प्राप्त करने की शर्त बड़ी ही विचित्र है। वरदान था अपरिवर्तनीय संतोष, ऐसा संतोष जो जीवन की किसी भी परिस्थिति, हानि या लाभ से कभी न बदले। और शर्त ये थी कि यह वरदान केवल उसी को मिलेगा जो अपनी वर्तमान स्थिति में पूर्णरूपेण और बिना किसी शर्त के संतुष्ट हो। तीनों लोकों में हड़कंप मच गया। स्वर्ग के देवता भी इस दौड़ में शामिल हो गए, क्योंकि वे भी असुरों के बढ़ते प्रभाव से कभी कभी बेचैन हो जाते थे। पाताल के दानवों को लगा कि यह वरदान उन्हें अमरता से भी बड़ा सुख देगा। पृथ्वी लोक पर एक सिद्ध महात्मा थे जिनका नाम था तपोधन। उन्होंने अपना जीवन गहन तपस्या में बिताया था और माना जाता था कि वे संसार की इच्छाओं से मुक्त थे। भगवान विष्णु ने स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और तपोधन के आश्रम पहुँचे। ब्राह्मण: विष्णु के महात्मा, मैं आपके पास ये जानने आया हूँ कि क्या आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? तपोधन: हाँ ब्राह्मण देव, मैंने अपने जीवन की सभी इच्छाओं को त्याग दिया है। मेरा कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण: तो क्या आप मेरा एक प्रश्न सुनेंगे? यदि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर संतोष के साथ दिया तो आपको अपरिवर्तनीय संतोष का वरदान मिल जाएगा। तपोधन: पूछिए। ब्राह्मण: कल्पना कीजिए कि कल प्रातःकाल आपको ज्ञात हो कि आपकी वर्षों की तपस्या से अर्जित सारी सिद्धियां, हवा में उड़ने की शक्ति, दूसरों के मन की बात जानने की शक्ति और रोगों को ठीक करने की शक्ति आपसे छीन ली गई है। क्या आप तब भी उतनी ही शांति और संतोष अनुभव करेंगे जितनी अभी कर रहे हैं? तपोधन क्षण भर के लिए मौन हो गए। उनकी आंखों में हल्का सा भय झलक आया। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इन सिद्धियों को अर्जित करने में लगाया था। वे तुरंत उत्तर न दे सके। तपोधन: ब्राह्मण देव, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए। सिद्धियां ज्ञान का फल हैं। ब्राह्मण ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया और तपोधन को छोड़कर आगे बढ़ गए। ब्राह्मण विष्णु ने उस राज्य के सबसे धनी व्यापारी मानिकलाल के पास गए। ब्राह्मण: हे मानिकलाल, क्या आप अपने धन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? मानिकलाल: ब्राह्मण देव, मैं इतना धनी हूँ कि मुझे कोई चिंता नहीं, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण: तो मेरा प्रश्न सुनिए। यदि कल सुबह आपको पता चले कि आपके व्यापार में ऐसा नुकसान हुआ है कि आप दरिद्र हो गए हैं और आपको कल से दूसरों के खेतों में काम करना पड़ेगा, तो क्या आप तब भी उतनी ही शांति और संतोष अनुभव करेंगे? मानिकलाल का चेहरा पीला पड़ गया। क्या दरिद्रता? नहीं ब्राह्मण देव, मैं तब संतुष्ट नहीं रह सकता। मेरा संतोष मेरे धन पर निर्भर है। ब्राह्मण ने फिर से मुस्कुराया और आगे बढ़ गए। ब्राह्मण विष्णु अंततः एक साधारण कुम्हार के पास पहुँचे जो अपनी टूटी हुई झोपड़ी में अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बना रहा था। उसका नाम भवानी था। ब्राह्मण: हे कुम्हार भवानी, क्या तुम इस मिट्टी के काम से और अपनी साधारण झोपड़ी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो? भवानी ने सिर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी, पर उसकी आंखों में गहरी चमक थी। भवानी: हाँ ब्राह्मण देव, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे संतोष है कि मैं अपनी मिट्टी से कुछ उपयोगी बना पाता हूँ और अपने परिवार का पेट भर पाता हूँ। ब्राह्मण: तो मेरा प्रश्न सुनो। यदि कल सुबह तुम्हें ज्ञात हो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारी टूटी हुई झोपड़ी, तुम्हारा मिट्टी का ढेर और तुम्हारे हाथ का हुनर, वह सब नष्ट हो गया है, तो क्या तुम तब भी उतनी ही शांति और संतोष अनुभव करोगे? उद्धरण चिन्ह। भवानी ने बिना एक पल सोचे अपनी हंसी को दबाया नहीं। भवानी: ब्राह्मण देव, झोपड़ी, मिट्टी और हुनर तो आज है, कल नहीं भी हो सकता है। मेरा संतोष इन पर निर्भर नहीं करता। मेरा संतोष तो इस बात पर है कि मैं हर सुबह जागता हूँ और मुझे फिर से कुछ नया बनाने का अवसर मिलता है। यदि सब कुछ नष्ट हो गया तो मैं केवल एक लाठी उठाऊंगा, नई मिट्टी खोजूंगा और अपने हाथों से फिर से सब कुछ बनाना शुरू करूंगा। मेरी सृजन की इच्छा ही मेरा संतोष है और वह कोई नहीं छीन सकता। उसी क्षण वह वृद्ध ब्राह्मण अपने दिव्य चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु: हे भवानी, तुम्हारी बात सत्य है।
तुम्हारा संतोष किसी प्राप्ति या परिस्थिति पर आधारित नहीं है, बल्कि तुम्हारी मूल प्रकृति यानी हर दिन नया सृजन करने की इच्छा पर आधारित है। तुम्हारा संतोष अपरिवर्तनीय है। मैं तुम्हें अपरिवर्तनीय संतोष का वरदान देता हूँ। भगवान विष्णु ने समझाया, तपोधन का संतोष उनकी सिद्धियों पर आधारित था और माणिकलाल का संतोष उनके धन पर। भवानी का संतोष किसी बाह्य वस्तु पर नहीं, बल्कि उसके अंदर की रचनात्मक शक्ति पर निर्भर था, जिसे कोई परिस्थिति नष्ट नहीं कर सकती थी। यही सच्चा संतोष है। ये कहकर भगवान विष्णु भवानी को वरदान देकर अंतर्धान हो गए और भवानी ने उस दिन से और भी अधिक आनंद से अपने मिट्टी के बर्तन बनाए, इस ज्ञान के साथ कि उसका सुख किसी बाहरी वस्तु का दास नहीं है। अपरिवर्तनीय संतोष का वरदान पाकर भवानी का जीवन बाहरी रूप से तो वैसा ही रहा। वह अभी भी मिट्टी के बर्तन बनाता था और अपनी टूटी हुई झोपड़ी में रहता था, परंतु उसके भीतर एक ऐसी अटूट शांति स्थापित हो गई थी जिसे संसार की कोई भी घटना हिला नहीं सकती थी। कुछ ही समय बाद राज्य में एक बड़ा अकाल पड़ा। भयानक सूखा पड़ा, जिससे मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी हो गई और भवानी के लिए बर्तन बनाना कठिन हो गया। गांव के लोग बेचैन थे। व्यापारी माणिकलाल का बचा खुचा व्यापार ठप हो गया और तपोधन जैसे महात्मा भी अपने शिष्यों के लिए भोजन जुटाने की चिंता में लीन थे। सबके बीच केवल भवानी ही शांत और प्रसन्न था। वह सूखी फटी हुई मिट्टी को भी देखता तो मुस्कुरा देता था। एक दिन तपोधन महात्मा भवानी के पास आए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। तपोधन, हे भवानी, मैं अचंभित हूँ। पूरा गांव दुखी है। प्रकृति ने हमें त्याग दिया है, फिर भी तुम्हारे मुख पर वही शांति और संतोष दिखाई देता है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम सृजन की इच्छा से संतुष्ट हो, पर अब तो मिट्टी ही नहीं है जिससे तुम कुछ नया बना सको। अब तुम्हारा संतोष किस पर निर्भर करता है? भवानी ने सूखी कड़ी मिट्टी के एक टुकड़े को उठाया और उसे अपनी उंगलियों पर घुमाया। भवानी, महात्मा, मेरा संतोष अब भी सृजन की इच्छा पर ही निर्भर करता है, पर अब सृजन का अर्थ बदल गया है। जब मिट्टी नम थी तो मैं बाहरी वस्तुओं, बर्तन का सृजन करता था, लेकिन जब मिट्टी सूख गई और परिस्थितियां कठिन हो गईं, तब मैंने अपने भीतर धैर्य, आशा और दृढ़ता का सृजन करना शुरू कर दिया है। जब मैं बर्तन बनाता था तब मुझे संतोष होता था, पर अब जब मैं कठिनाई को देखता हूँ और फिर भी मुस्कुराने का निश्चय करता हूँ, तो मुझे और भी अधिक संतोष मिलता है। यह मुस्कान, ये धैर्य, ये भी तो मेरे भीतर का सृजन ही है, जिसे मैं स्वयं बनाता हूँ। तपोधन ने आंखें बंद कर ली। उन्हें भवानी की बात का गहरा अर्थ समझ में आया। उनका संतोष अपनी सिद्धियों पर निर्भर था, जो अब अकाल के कारण शिथिल पड़ रही थी। भवानी का संतोष उसकी प्रकृति में था, जिसे वह हर नई परिस्थिति में ढाल सकता था। तपोधन, तुम्हारे वरदान ने तुम्हें केवल संतुष्ट नहीं बनाया, बल्कि परिस्थिति का स्वामी बना दिया है। तुम अपनी आंतरिक अवस्था को बाहरी जगत के अधीन नहीं करते। ठीक उसी समय आकाश में बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। भवानी की सूखी मिट्टी तुरंत नर्म हो गई और उसमें से एक भीनी सी महक आने लगी। ये वर्षा भगवान विष्णु की एक और सूक्ष्म लीला थी। वर्षा होते ही भगवान विष्णु, जो अब जलरक्षक के रूप में प्रकट हुए, ने तपोधन और भवानी को दर्शन दिए। भगवान विष्णु, तपोधन, भवानी ने ये सिद्ध किया कि अपरिवर्तनीय संतोष प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति से नई परिस्थितियों का सृजन करता है। तुम्हारा संतोष सिद्धियों पर निर्भर था, इसलिए तुम चिंतित हुए। भवानी का संतोष सृजन पर निर्भर था, इसलिए उसने सूखे में भी आशा और धैर्य का सृजन किया। सच्चा संतोष वह नहीं है जो चीजें मिलने पर आए, बल्कि वह है जो चीजें न मिलने पर भी बरकरार रहे। यही वह बल है जो मनुष्य को हर आपदा में भी प्रसन्न रखता है। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। वर्षा ने अकाल को समाप्त कर दिया और भवानी ने फिर से खुशी खुशी अपने बर्तन बनाने शुरू कर दिए। लेकिन अब वह सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं बनाता था, बल्कि अपने उदाहरण से वह लोगों को हर परिस्थिति में अपने भीतर शांति और संतोष का सृजन करने की शिक्षा भी देता था। तपोधन ने भी अपनी सिद्धियों के मोह को त्याग दिया और भवानी से यह कला सीखने के लिए उसके शिष्य बन गए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।